जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे वृंदावन बिहारी, समय का काम है निरंतर ही चलते रहना। समय का काम है निरंतर ही चलते रहना। तेरे दरबार में पहुंचकर मोहब्बत ने गुजारिश की वक्त से, क्यों न इस शबनमी आलम में चंद लम्हों के साथ साथ जी लें हम। इनकी आंखों से बरसते करुणा सागर में डूब जाएं हम, क्योंकि इस जिंदगी का लम्हा उनके आगोश में कैद होने को बेकरार है। इसलिए ए बावरे वक्त, कुछ देर तो ठहर जा। देखा अजब नज़ारा तेरे दरबार में कन्हैया। देखा अजब नज़ारा तेरे दरबार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया। जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा। जिसने भी तुमको देखा कान्हा, वो हो गया तुम्हारा। आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नज़ारा। ऐसी कशिश है कान्हा तेरे दीदार में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्यारे से भाव के साथ प्रवेश करते हैं हम ब्रज लीला में, जिसमें हम अपने गोकुल पहुंच चुके हैं। मानसिक भाव से आप सभी हमारी इस गोकुल यात्रा में प्रवेश करें, कान्हा के नित्य दर्शन करें और कान्हा की सुंदर सी बाल लीलाओं का आनंद लें। आज हम अपने कान्हा की बहुत ही सुंदर लीला में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कान्हा को यशोदा मैया पहली बार माखन खिलाती है और कान्हा को माखन बहुत पसंद आता है। आइए चलते हैं भाव से इस लीला की ओर। आज कन्हैया को मैया ने सुलाया है। मैया सुबह सुबह उठकर अपने कान्हा के चंद्र रूप के दर्शन करती है। कान्हा आराम से सो रहे हैं, तो मैया कहती है कि अभी तो लाला सोया है, उठेगा शरारतें करेगा, उससे पहले मैं माखन बना लेती हूँ। अब मैया माखन बना रही है, डूबी है कान्हा की लीलाओं में, सुंदर सुंदर कान्हा के मुख चंद्र दर्शन में, कान्हा के बारे में सोच रही है। अब जब कोई इतना हमारे कन्हैया के बारे में सोचेगा तो कन्हैया कहाँ शांत बैठेंगे। कान्हा भी अपने पालने में उठ जाते हैं, अपनी आंखें मलते हैं, मैया मैया पुकारते हैं, परंतु मैया माखन बनाने में व्यस्त थी और अपने कान्हा की बाल लीलाओं में खोई थी। कन्हैया धीरे धीरे मैया के पास चलकर आते हैं, घुटुअन के बल, अपनी आंखें मलते हुए मैया मैया करते माँ के गले से लिपट जाते हैं। कान्हा की सुंदर आंखें जिनमें काजल फैल चुका है। जब कन्हैया उठे तो कन्हैया ने अपनी दोनों आंखों को हाथों से मल दिया और वो काजल कान्हा के पूरे मुख पर फैल गया है। कन्हैया के सुंदर घुंघराले बाल बिखरे पड़े हैं। बहुत ही सुंदर रूप सलोना है हमारे कान्हा का। और तुतलाते तुतलाते कहते हैं, मैया मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। अब मैया सोचती है कि मेरा कान्हा थोड़ा सा तो बड़ा हो चुका है, इसे आज मैं माखन खिलाती हूँ। मैया अपने हाथ में माखन का कटोरा लेती है और उसमें से थोड़ा सा माखन कान्हा के मुंह में डाल देती है। कान्हा को माखन तो बहुत पसंद आया। कान्हा बड़े खुश हुए कि आज तो मैया ने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ खवाई। अब कान्हा मैया से इशारा करते हैं कि और चाहिए, तो मैया उन्हें थोड़ा सा और खिला देती है और बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे कान्हा को माखन तो बहुत पसंद आया। परंतु कान्हा और मचलने लगते हैं कि और चाहिए। तो मैया उन्हें समझाती है कि कान्हा अभी तुम छोटे हो, ज़्यादा माखन खाओगे तो पचा नहीं पाओगे और तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी। तो कन्हैया हंसने लगते हैं, परंतु कान्हा का ध्यान तो माखन की तरफ है। उतने में यशोदा मैया को एक गोपी आवाज़ लगाती है। मैया उठकर गोपी को देखने जाती है और कान्हा मौका पाते ही माखन की डली उठाते हैं और अपने धीरे धीरे घुटुअन के बल एक संदूक के पीछे छिपकर बैठकर माखन खाने लग जाते हैं। कन्हैया का उसमें स्वरूप बहुत ही सुंदर लगता है। बाल बिखरे हुए, आँखों पे काजल फैला हुआ, मुख चंद्र इतना सुंदर लगता है और उस पर माखन लिपटा हुआ। जो भी कोई उनका मानसिक भाव से दर्शन करता है, बस उसकी आंखें धरी की धरी रह जाती हैं कान्हा के मुख पर। देवी देवता सभी प्रसन्न होकर कान्हा की इस लीला का दर्शन करते हैं। अब जब यशोदा मैया गोपी से बात करके वापस आती है तो देखती है कि कान्हा कहाँ चला गया। मैया आवाज़ लगाती है, कान्हा, ओ कान्हा, परंतु कन्हैया तो अपने माखन खाने में व्यस्त थे। तो मैया देखती है कटोरा, अरे कटोरे में तो माखन की डली नहीं है।
तो कहाँ गया। फिर मैया कान्हा को ढूंढते ढूंढते सब समझ जाती है कि अवश्य ये मेरे कान्हा का ही काम है, और कान्हा के पास पहुंच जाती है। कान्हा धीरे धीरे अपने माखन खा भी रही हैं और अपने मुख पर लिपटा भी रहे हैं। यशोदा मैया बहुत ही प्रसन्न होती है अपने कान्हा की इस प्यारी सी लीला को देखकर, और उन्हें गले लगा लेती है। कहती है, तुम्हें माखन इतना पसंद आया मेरे कान्हा, मैंने मना किया और तुम चोरी करके आ गए। तो कान्हा हंसने लगते हैं। मैया, मैंने माखन चोरी नहीं किया। मैया कहती, हाँ हाँ बेटा, तूने चोरी नहीं किया, ये तो खुद ही तुम्हारे हाथ में आ गया। और मैया हंसकर अपने कन्हैया की बलैया लेती है। तो इस प्रकार हमारे कान्हा ने अपने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। भक्तों, आपको यह बाल लीला में अवश्य आनंद आया होगा और अपने कान्हा के सुंदर से दर्शन भी किए होंगे। इसी प्रकार आप कान्हा की प्यारी प्यारी लीलाओं को दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस भाव यात्रा में शामिल हों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।